प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सर शरद सिंह। कहाँ से हो? सर मैं डाब का मेरठ NH58 बाईपास रोड। क्या दिक्कत हुई है आपके एग्जाम में? ग्रुप डी का एग्जाम था ना? जी सर। सर मेरा ग्रुप डी का एग्जाम था सर, BIT प्रतापपुर में सर। तो सर मैं दिए गए टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग मेरा एडमिट कार्ड आया, तो मैं निकलवा के उसको फोटो वगैरह लेके अपनी आईडी लेके, बल्कि मैं 3 आईडी लेके पहुंचा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना वोटर आईडी कार्ड सर। ठीक है। मैंने सब कुछ अपना वेरिफिकेशन कराया। उसके बाद सर जैसी मेरी रूम में एंट्री हुई सर, N5 लैब दी गई मुझे वहां पे हाँ कि आपको N5 लैब में जाना है। तो मैं सब वेरिफिकेशन करा के अपना वहां पहुंचा। उसके बाद फिर जो वहाँ एग्जामिनर इन्विजिलेटर थी, उसने कहा कि आपका पेपर नहीं होगा। मैंने कहा मैम क्यों नहीं होगा, मेरे पास तो वैलिड डॉक्यूमेंट है, मैं सब कुछ अपनी जांच प्रक्रिया से होके आया हूँ, ये रहा मेरा एडमिट कार्ड। तो उसने कहा कि चलो आप नीचे सर हैं, उनसे मिल लेना। तो सर वो मुझे एक सर्वर रूम के पास ले गई पहले। तो वहां पे उन्होंने, उनके बड़े ऑफिसर होंगे, उन्होंने कहा कि इसके कैपिटल में सिग्नेचर है। बस एक ही बात कर रहे थे सब लोग कि इसके कैपिटल में सिग्नेचर है, कैपिटल में सिग्नेचर है। सर उन्होंने मुझे 2-3 लोगों से मिलवाया। उसके बाद वो कहने लगे कि हम आपका पेपर नहीं करा सकते, आप रेलवे के जो मतलब ऑफिशियल आए हुए हैं उनसे मिल लो। फिर सर मैं उनके पास गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एडमिट कार्ड के पीछे जो पेपर है, इस पे 4 बार अपने फ्लो में साइन करो। मैंने सर उनके सामने 4 बार फ्लो में साइन किए, मेरे साइन बिल्कुल सही थे। उसके बाद जो TCS के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि सर इस बच्चे के सिग्नेचर बिल्कुल ओके आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप रेलवे वाले ऑफिशियलों से मिलो। एक आई कार्ड डाल के बैठे हुए थे सर वहां पे। उन्होंने कहा कि तुमने एडमिट कार्ड के पीछे निर्देश नहीं पढ़े कि आपके कैपिटल में सिग्नेचर है, आपका साइन नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब आपका पेपर नहीं होगा। मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आप पेपर का एडमिट कार्ड उठा के देख लो, जनरल इंस्ट्रक्शन देख लो आप, मैंने भी पढ़े हैं सर, उसमें कुछ था ही नहीं कि आपके कैपिटल में नहीं, सिग्नेचर है। तो अगर एडमिट कार्ड में होगा भी तो भाई अब सिग्नेचर थोड़ी ना बदल जाएंगे। सिग्नेचर तो फॉर्म पे होते हैं, फॉर्म वाले सिग्नेचर हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कैपिटल लेटर में सिग्नेचर से, पर एग्जाम देने से नहीं रोका जाता, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एडमिट कार्ड ही आ गया और आप वहां किराया लगा के वहां भी गए हो, तो फिर वो आपका उस टाइम पे आपको एग्जाम ना देने देना, जबकि आपका पैन कार्ड पे और बाकी सब जगह चेक किया गया है। हालांकि ये फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है कि आप रनिंग हैंड में सिग्नेचर करोगे, ठीक है, रनिंग हैंड बोला जाता है। और मैं हमेशा जब फॉर्म भर रहा होता है तो हमेशा एक इंस्ट्रक्शन आपको देता हूं कि कैपिटल लेटर में पहला लेटर चलेगा सिर्फ साइन का, बाकी सब स्मॉल में चलते हैं, है ना बात, क्योंकि वो रनिंग हैंड में माना ही नहीं जाता अगर आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करते हुए ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर। सर मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इसी बात को सोच के, तो मैं तो अपना रिजेक्टेड समझे बैठा था कि मेरा फॉर्म तो रिजेक्टेड है। बट उनकी गलती रेलवे की इतनी है कि भैया अगर आपको यही करना था तो फॉर्म रिजेक्ट करना था। तो इसके खिलाफ तो आप कोर्ट जा सकते हो, ये एक रास्ता है। कोर्ट में लड़ाई सिर्फ इस बात की होगी कि भैया आपने बिल्कुल नोटिफिकेशन में रनिंग हैंड सिग्नेचर है, बिल्कुल सही है, सब कुछ एक्सेप्टेड है, लेकिन आपने फॉर्म एक्सेप्ट क्यों किया, मेरा सिग्नेचर की वजह से कैंसिल क्यों नहीं किया था। और अगर आप बुला लिया, एडमिट कार्ड दे दिया, तो इसका मतलब मैं ओके हूं और मुझे एंट्री मिलनी चाहिए एग्जाम में। तो इस बात की लड़ाई करे बस वकील, और कुछ नहीं, है ना। तो शायद आपको फिर मौका मिले। ठीक है सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर।